एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फंक्शन दिया है r से r और फंक्शन है 1/x। तो वी हैव टू प्रूव कि ये ऑनटो है 1 है कि नहीं। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। तो आप खुद सोचो, एक छोटा सा डोमेन बनाएंगे और एक रेंज बनाएंगे। यहाँ पे आपका ये भी r है और ये भी r है। यहाँ पे आपका x निकलेगा और ये आपका फंक्शन है, दैट इज़ 1/x। ठीक है, तो आप खुद सोचो अगर x की वैल्यू, अच्छा एक और चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि वेयर r इज़ द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो। यहाँ पे r क्या रिप्रेजेंट करता है? r इज़ अ सेट ऑफ नॉन ज़ीरो। मतलब सब सारे नंबर आ जाएंगे, रियल नंबर सारे आ जाएंगे, बट ज़ीरो नहीं आएगा। तो अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करता हूँ तो फंक्शन क्या बन गया? 1/x मतलब -1, 1/-1 अगर -5 पुट करता हूँ तो 1/-5 कितना आ गया? -0.20। ठीक है, अगर मैं 0 तो पुट करने देता तो नॉन ज़ीरो है, 1 पुट करता हूँ तो 1, 5 पुट करता हूँ तो 1/5 0.20। इसी तरह से आप खुद देखो, जितने भी आप वैल्यूज पुट करोगे सबका एक एक आंसर आएगा। तो ये मतलब 1 तो है, आपको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको अगर नेगेटिव पुट करोगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। यू विल नॉट हैव एनी वैल्यू जिसके अंदर आप दो आंसर आए, मतलब मैनी वन आए। तो बेसिकली 1 है और इसको थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते हैं, अलजेब्रा। ये तो कोई तो डायग्राम हो गया, अलजेब्रा से कैसे करेंगे? देखो आपका fx1 कितना है? अगर मैं दो नंबर लेता हूँ, लेट करते हैं x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन R, ये वाला। ठीक है, इस डोमेन को बिलोंग करते हैं। तो अगर इस बिलोंग करते हैं तो x1 कितना हो गया? 1/x1 और fx2 कितना हो गया? 1/x2। तो इफ x1 को आप चेक करो, अगर fx1 इक्वल टू fx2 हो तो देन इसका मतलब, या दिस इंप्लाइज कर दो, दिस इंप्लाइज क्या हुआ? 1/x1 इक्वल टू 1/x2। तो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, अगर ये इक्वल है और ये आंसर इक्वल आता है, देयरफॉर फंक्शन इज 1/1। तो हमने दोनों मेथड से कर दिया, डायग्रामेटिक मेथड से भी और एल्जेब्रिक मेथड से भी। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑनटो है कि नहीं। देखो उन्होंने क्वेश्चन में जान के नॉन ज़ीरो लिखा है, अगर वो ज़ीरो लिख देते तो ज़ीरो का मतलब ये हो जाता है कि वो नॉट डिफाइंड तक चला जाएगा, और नॉट डिफाइंड इज़ नॉट अ रियल नंबर। अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाता तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाता, और नॉट डिफाइंड जो है रियल के अंदर आता ही नहीं है, इसका पार्ट होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन अपने आप में ही गलत हो जाता, इसलिए उन्होंने जान के ये लिखा क्योंकि 1/x चल रहा है फंक्शन। अब हमको ये प्रूफ करना है कि क्या ये ऑनटो है। 1/1 तो हमने निकाल दिया यहाँ पे, क्या ये ऑनटो है? तो लेट्स चेक, क्या ये ऑनटो है? तो ऑनटो प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? fx इक्वल टू 1/x। देखो इसमें सारे नंबर आ जाएंगे आपके पास। तो ऑनटो के लिए क्या होता है? सारे ऑक्यूपाइड। देखो हर कोडोमेन की एक इमेज होगी, हर कोडोमेन की। इसमें आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर आपके एक और लिखवाया था, सिंस एवरी डोमेन इन एवरी वैल्यू एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। वो आपको पता है कैसे। अब यहाँ पे देखो जितने भी रियल नंबर यहाँ पे होंगे सारे ऑक्यूपाइड होंगे। भाई सबका कुछ ना कुछ तो आता होगा। देखो क्या गिवन है? fx इज इक्वल टू 1/x, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1/x, दिस इंप्लाइज कि x की वैल्यू क्या आ गई? 1/y। जब x की वैल्यू 1/y आएगी तो y की जगह कुछ भी, y कहाँ से निकलेगा? डोमेन से, सॉरी कोडोमेन से। एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन का कोई ना कोई x होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, अगर आप पुट करो फंक्शन क्या है fx, तो 1/y पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी? 1/y पुट कर दो, और x की जगह फिर 1/y पुट कर दो। भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1/y पुट करोगे तो आंसर क्या आ गया? 1/y की जगह x,
और ये y, तो लिखेंगे सिंस, और ये आपको बताया था ये आ जाता है, वैसे हमेशा आता ही है बट हमको चेक करना होता है कि क्या है, सिंस एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज वन प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज ऑनटो। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन कि हमने ये प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट में वो थोड़ा सा चेंज कर रहा है, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा कि वो चाहता क्या है क्वेश्चन के अंदर। अब वो कह रहा है कि अगर, पढ़ो ध्यान से, इफ डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन, कि ये जो डोमेन है, सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, अब ये डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन, इसको एन बना दिया गया, तो यहां से भी आर हटेगा, तो एन में नेगेटिव नंबर तो आते ही नहीं, बट कोडोमेन को कह रहा है कि वो आर ही रहेगी। देखो ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने होमवर्क नहीं दिया था, बिकॉज 1 से लेके 5 में आपको एन आर जेड सब सीखने को मिल जाएगा, और अगर क्लियर है आपके तो कोई बात नहीं, वरना यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। वो कह रहा है अब एन नहीं है, एन की जगह हम क्या कर रहे हैं, आर, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर लेके चेक कर लो। 1, अगर 1/x कितना हुआ 1, 1/2 कितना हुआ 0.5, 1/3 कितना हुआ 1/3, 1/4 कितना हुआ 0.25, 1/5 कितना हुआ 0.20, और ये सारे आर में आते हैं। बिल्कुल सर, आर में सारे फ्रैक्शन, सारे डेसिमल, सब कुछ आता है, बस इर्रेशनल, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग नहीं आता। लेकिन 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 एक पंगा ये है, ये जो 1/3 है ना, ये नहीं आता, ये नहीं आता। आप बोलोगे सर क्यों? आप इस 1/3 को देखो, ये क्या आएगा 0.6666666 करते करते आएगा। मैंने आपको बोला था रियल नंबर में सारे आ जाएंगे, रियल नंबर में सारे आ जाएंगे एक्सेप्ट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये इसके अंदर नहीं आती। एक चीज तो हमने ये प्रूफ कर दी। दूसरी, आप अगर ध्यान से देखो, ये तो सेम रहेगा, fx1 देखो ये पूरा का पूरा सेम रहेगा भाई, हर एक की कोई ना कोई वैल्यू चल रही है, तो 3 की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, 3 की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं 1/3 कर देता हूँ। 3 की कोई वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी जो है उनकी एक एक वैल्यू है, किसी की 2 वैल्यू नहीं आ सकती यहाँ पे। कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका 2 आंसर होंगे, तो ये 1 तो है, ठीक है। अब इसके लिए आ जाओ, अगर आप बोलोगे सर ये बात जो है, आपको एक क्वेश्चन इसलिए सिखाया गया है, अगर ये थ्योरम लगाने से पहले 100 बार सोचना है, ये 100 बार तब सोचना है क्योंकि ये थ्योरम हर बार सही प्रूफ होता है। भाई आपने किया क्या, x की जगह y पुट किया, y की जगह x पुट करके आंसर तो x = y तो आ ही जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। बट इसके लिए एक कंडीशन ये होती है, ये तब लगा सकते हो जब यहां भी r हो यहां भी हो, कि हर फॉर every y that belongs to R there is x that belongs to R, ठीक है। लेकिन क्या ये यहां पे सेटिस्फेक्शन हो रहा है? नहीं। आप बोलोगे फॉर एवरी y that belongs to R there is no x that belongs to n, हर r के लिए वो नहीं है। अब खुद सोचो, ये r तो यहां पे आएगा, इस 3 के लिए 1/3 नहीं है, और भी कोई ना कोई नंबर होगा जिसकी कोई इमेज नहीं होगी। बात समझ आ रही है? देखो आपका क्या निकला, y क्या निकलता है 1/x। अगर मैं y को 3 लिखूं, y को 3 लिखूं तो x की वैल्यू कितनी आई? अगर y 3 है तो x की वैल्यू 1/3 आई। अगर y 3 है तो x 1/3, और 1/3 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो है ही नहीं। तो लिखेंगे फॉर 3 that belongs to R there is no pre-image in N, कोई प्री इमेज नहीं है N डोमेन,
डोमेन लिख लो। ऐसे कितने सारे नंबर होंगे, आपने y की वैल्यू x की वैल्यू निकाली ना, मान लो अब यहाँ पे एक 5 आता होगा, भाई ये तो रियल नंबर का सेट है, 5 भी आता होगा। अगर y 5 है तो x क्या हुआ 1/5, बट 1/5 भी इसके अंदर नहीं आता। 3 belongs to R या 5 belongs to R etc. There is no pre-image in domain since every element of codomain has, since sum लिख दो, some elements in codomain has no pre-image in domain, therefore function is not onto। तो आपने ये देखा, जैसे ही इसको मैंने R से N बनाया, पहले ये R था तो ये ऑन्टो था, जैसे ही N बन गया ऑन्टो नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में एक लिमिटेड स्कोप है। R में वाइड स्कोप है तो बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन N में लिमिटेड स्कोप है, सारे नंबर आपके इंक्लूड नहीं किए जाते। तो ये आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप नोट कर लो दोनों के दोनों पार्ट्स, फिर क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 तक कराना है, बाकी आपके मैंने होमवर्क दिए हुए हैं, तो एक्सरसाइज और चैप्टर खत्म हो जाएगा, मिसलेनियस रह जाएगी बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए कि हम कहाँ पे एल्जेब्रिक थ्योरम लगाएं और कहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें। देखो, अगर मैं इसको एल्जेब्रा से करूँ तो थ्योरम इजीली प्रूफ हो जाएगी। कैसे? हमको ये प्रूफ करना है कि ये ऑन्टो है और इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी प्रूफ करनी है। तो आप चेक करो, पुट अगर ये fx है तो fx1 अगर इक्वल टू fx2 पुट करते हैं हम, तो आप बोलोगे सर वो तो हो गया। तो देखो fx1 क्या होगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू fx2 क्या हो गया, x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2। तो ये तो आपने प्रूफ कर दिया, बट ये थ्योरम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते ये देखना है। यहाँ पे क्या चल रहा है, n to n, मतलब ये अगर सारे नंबरों के लिए है तो लगाओ, अगर नहीं है तो नहीं लगाओ। तो इससे बेटर है ये तम वहाँ लगाते हैं जब बहुत सारे नंबर हो। यहाँ से प्रूफ तो कर दिया, बट इससे ज़्यादा बेटर है कि अब हम डोमेन और को डोमेन में खेला करें। उसमें क्या होगा, चीज़ें ईजी हो जाती हैं थोड़ी सी। देखो कैसे, अब यहाँ पे ये भी n है और ये भी n है। ठीक है, आपको बोला जाए x की कुछ वैल्यूज लो, उसका स्क्वायर अगर आता है 1 1 है कि नहीं, 1 2 3 4 5, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, नेचुरल नंबर में आता है कि नहीं आता, आता है जी। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो हर नेचुरल नंबर का अपना एक स्क्वायर है जो किसी और का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सिंस, वो आपको पता है एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ इमेज ऑन कोडोमेन, द फंक्शन इज 1 1 तो है, वो आपको लाइन पता है कैसे लिखनी होती है। और इसके अंदर प्रूफ करना ऑन्टो की नहीं, खुद देखो 4 सिर्फ एक, ये स्क्वायर है ना, 4 सिर्फ एक ही नंबर का स्क्वायर होगा। या इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, और ये प्लस माइनस होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ प्लस लूंगा। क्यों प्लस लूंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो y का रूट करें तो x आना चाहिए, 4 का रूट करो 2 आएगा, 16 का रूट करो 4। नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर ऐसे, इनका रूट करो तो वो नेचुरल नंबर में होगा। ठीक है, बट एक बात ध्यान से रखना है, क्या हर y के लिए रूट करो x आ जाएगा? क्या हर y का रूट करो तो x आएगा? नहीं, इसमें कई नंबर ऐसे भी तो आएंगे। मान लो 3 आ गया, क्या मैं रूट का 3 का रूट करूं तो कोई ये 1.73 आता है, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू n। आप चेक कर लो, 3 का रूट करूंगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 5 भी तो आता होगा नेचुरल नंबर, अगर मैं 5 का रूट करूं तो 2.244 आएगा। ठीक है, 242 होता है, तो ये भी डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप ये देखो, तो फिर आपको पता है सिंस सम एलिमेंट्स ऑफ, मैंने आपको बता रखा है जब 1 1 प्रूफ करना हो तो यहाँ से यहाँ देखो, ऑन्टो देखना हो तो यहाँ से यहाँ, ये 2
और इसके जैसे एक्सेट्रा कितने नंबर हैं जिनकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है। अभी 3 का रूट तो यहाँ पे है ही नहीं, 5 का रूट तो यहाँ पे है ही नहीं। एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डू नॉट हैव देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑनटो। ये 2 लाइन है, ये लाइन एक यहाँ लाइन जो ये सेंस वाली है, ये आपको रटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पे निपट गया है। आगे आते हैं, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर ये z से z है तो इसी में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। फंक्शन क्या है, z से z, तो ये भी z और ये भी z। तो अब फर्क क्या हो गया, जैसे ही n z बना ये चीजें बदल गई। क्या बदल गई, वो इंटीजर में आ गए, यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आएगा और 0 भी आएगा। तो कुछ नेगेटिव नंबर लेते हैं, -2, -1, 0, 1, 2। अब बताओ -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। ये फंक्शन तो ये चल रहा है ना, 0 का स्क्वायर 0 सिंगल सिंगल, लेकिन 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। आ गया ये बहुतों का 1, मैनी का 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है, आप बोलोगे नहीं, तो लिखेंगे सिंस, पहले लिखोगे -+-2 बिलोंग्स टू z हैव +-2 बिलोंग्स टू, या और लिख सकते हो +-1 कॉमा +-2 बिलोंग्स टू z हैव more than one image in Z या in codomain Z, therefore function is not injective। इंजेक्टिव लिख लो या 1 1 लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में 1 1 नहीं मांगा, इंजेक्टिव मांगा, तो इंजेक्टिव लिख लो। अब आ जाओ यहाँ पे, ये तो बात सेम ही रहेगी आपकी, ठीक है। अब आप चेक करो यहाँ पे Z में कितने नंबर आते होंगे जिनका इमेज है। Z में 3 आता होगा, बिल्कुल आएगा सर 3। क्या √3 फिर से 1.732 बिलोंग्स टू Z है, आप बोलोगे सर नहीं है, ठीक है। तो √3 और इसी तरह से √5 2.24 डज नॉट बिलोंग्स टू Z। तो ये सेम टू सेम रहेगा आपका कि ऐसे 3 है, ऐसे 5 है जिनका रूट यहाँ पे नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये कोडोमेन में कई चीज़ों की प्रेजेंट नहीं है। तो ये नॉट इंजेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है। अब आ जाए तीसरे पार्ट पे, अगर ये R2R है, देखो फ़र्क कितना पड़ता है चीज़ों से, R2R है तो ये भी R और ये भी R, मतलब कि सारे नंबर, लेकिन पंगा तो वही पड़ेगा ना, +1 -1 के बिलोंग्स टू R, ये तो R में आते हैं और उनकी मोर देन 1 इमेज होगी। स्क्वायर करेंगे तो +1 -2 का तो मोर देन 1 इमेज ही रहेगी, तो ये R हो गया। ये तो नॉट इंजेक्टिव है क्योंकि चाहे R में हो चाहे Z में हो, 2 नेगेटिव और पॉजिटिव की इमेज पॉजिटिव ही होगी, गड़बड़ होगी। लेकिन ये जो नंबर है 1.732 √5, क्या ये R को बिलोंग करते हैं, तो हम बोलेंगे सर, कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो R में आ गए, बट आप खुद सोचो, ये इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, इट इज़, ये बढ़ता रहेगा, ये ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहेगा, इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। ये इस वाले R में 5 आता, लेकिन इस वाले √5 नहीं आता, ठीक है। अगर मैं और कोई एग्जांपल आपको दूं तो बनेगा एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है, -4 आ सकता है, आप बोलोगे सर आ सकता है क्योंकि वो R है। तो -4, अगर मैं -4 ले लिया, क्या ले लिया, y -4 ले लिया, तो उसका रूट करके देख लो, इट इज अ कॉम्प्लेक्स अनरियल नंबर, और अनरियल नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसके लिए इमेज ही नहीं है, इसके लिए इमेज नहीं है, इसके लिए इमेज नहीं है, इसके इन तीनों के लिए प्री इमेज, सॉरी
ये तीनों इमेजेस के लिए कोई इमेज नहीं, प्री इमेज नहीं है मेरे पास, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर, ये डज नॉट बिलोंग टू आर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट, इसमें डज नॉट बिलोंग टू आर ये नहीं है, ये इसकी बात हो रही है, ये इसकी बात कि ये नंबर आर में नहीं आते। आप बोलोगे सर ये डेसिमल तो आर में आपने सिखाया था कि डेसिमल तो आर में आते हैं, पर मैं कह रहा हूँ ये डेसिमल नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का है, तो ये रियल नंबर नहीं है। और साथ में ये देखो ना, क्या कोई नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर सारे अनरियल होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है 11th में भी 10th में भी। अगर नेगेटिव में आ गया इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अनरियल नंबर होगा, तो ये आर में तो आएगा ही नहीं। रियल नंबर सिर्फ होते हैं पॉजिटिव वाले, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं पे स्टॉप होती है, ठीक है, वो वाले होते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, अगर आपका 11th का 10th का बेस अच्छा है तो ये आपको आएगी। रियल नंबर कौन से होते हैं? जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन किसी जगह पे जाके रुकती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वाले नहीं आते। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव रूट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते रियल के अंदर। तो ये तीनों तरह के नंबर रियल में नहीं आते। तो ये वाले नंबर ना एक्स ना इस डोमेन में आएंगे ना इस डोमेन, यहाँ पे डोमेन आर की बात हो रही है, तो उसका आंसर सेम टू सेम ये रहेगा। देखो जैसे चीज़ें बदलती जा रही हैं और बड़ा कुछ बदलता जा रहा है, ठीक है, लेकिन दिमाग खुद का लगाना है। आगे जी फोर्थ पॉइंट है, सॉरी थर्ड हो गया ना, फोर्थ पॉइंट है n to n x क्यूब। आ जाओ, n to n और ये क्यूब हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा मिटा लेते हैं, नया बनाते हैं। अब n to n क्यूब, तो आप चेक करेंगे कि क्या ऐसे कोई नंबर है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अपना ही आंसर है, मतलब 1 1 ही है। तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे n to n है ना, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5, 1 का क्यूब 1 मैच हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो इनके नंबरों के तो है, लेकिन n में और भी तो नंबर आएंगे जिसका क्यूब यहाँ पे है कि नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। और इसका आंसर मेरे को जो लग रहा है क्वेश्चन गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आंसर कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ इंजेक्टिव है पर सब्जेक्टिव नहीं। इंजेक्टिव कैसे है यार, इंजेक्टिव कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो कई नंबर ऐसे आते हैं जो किसी का भी क्यूब नहीं है, और वो क्यूब नहीं है तो हर n का एक n है, कैसे है? ठीक है, इसका हो गया 64, इसका हो गया 125। तो हर n की एक इमेज है। आप बोलोगे सर बिल्कुल आपने, सॉरी मैं उल्टा देख रहा था, कोडोमेन के डोमेन में नहीं जाना, डोमेन से कोडोमेन जाना है। तो यहाँ पे जितने भी आपके नेचुरल नंबर आएंगे सबकी कोई ना कोई इमेज होगी। तो सिंस एवरी एलिमेंट इन, अगर डोमेन में जितने मर्जी नंबर लिख लो सबका क्यूब कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल होगा। इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, द फंक्शन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव तो है क्योंकि हर एक नंबर की कोई ना कोई इमेज है, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, तो अगर यहां चेक करें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? क्यूब रूट ऑफ y, ठीक है ना। और y में ऐसे कितने नंबर आते होंगे, y में ऐसे कितने नंबर, मैंने ये नहीं बोला आपको, मान लो इसमें यहाँ पे 5 आता है, आप बोलोगे सर 5 का तो कोई क्यूब रूट नहीं है। मैंने ये नहीं बोला डोमेन में कि आपको सारे ऑक्यूपाई करने हैं, कोई खाली बच गया कोई दिक्कत है, तब भी 1 1 माना जाएगा। इसमें कितने नंबर खाली हैं, मान लो यहाँ 2 खाली है, 3 खाली है, 4 खाली है, 5 खाली है। ये जो नंबर है ये वाले, ये किसी भी नंबर के क्यूब नहीं है, पर ये इस n में तो आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको खाली पड़ रहने दो। यहाँ पे हर डोमेन की एक ना एक रेंज है, हर एलिमेंट की एक ना एक इमेज है, तो जो यहाँ पे आ रहे हैं उनका कुछ ना कुछ आंसर यहाँ पे है, चाहे ये खाली बचे रहे कोई टेंशन नहीं है, खाली बचे ना बचे रहने दो कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पे पंगे हैं, 2 3 4 इनके खाली बचे, इनकी कोई इमेज नहीं है।
सिंस सम एलिमेंट्स ऑफ कोड डोमेन डू नॉट हैव, देख लो आप चेक कर लो यहाँ पे, अगर आप x की जगह पे सॉरी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, तो अगर y को 5 लोगे, सॉरी, तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y, तो अगर मैंने y को इक्वल टू 5 लिया, उल्टा लिख दिया मैंने, ये है, और अगर मैं y को क्या लूँगा, क्यूब रूट, अगर मैंने y की वैल्यू 5 ली तो देयर एग्जिस्ट x डज नॉट बिलोंग्स टू n, ऐसा कोई, अगर क्यूब रूट ऑफ 5 लिया है, y मैंने ये लिया है, तो x डज नॉट बिलोंग टू n, कोई भी ऐसी y वैल्यू नहीं है जो 5 का क्यूब रूट हो लेकिन वो नेचुरल नंबर में आता हो, 4 का क्यूब रूट हो लेकिन नेचुरल नंबर में आता हो, 2 का क्यूब रूट हो नेचुरल नंबर में आता हो, ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से हमें पता लग गया फंक्शन इंजेक्टिव तो है कि हर डोमेन की एक ना एक रेंज तो है, लेकिन उसकी हर को डोमेन की एक डोमेन नहीं है हमारे पास, तो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। चाहे यहाँ पे खाली बचे रहे कोई दिक्कत नहीं, हर डोमेन की एक रेंज होनी चाहिए तो वो इंजेक्टिव है, लेकिन हर को डोमेन की एक इमेज नहीं है तो वो इंजेक्टिव सॉरी सर्जेक्टिव नहीं है। आगे आ जाओ 5th पॉइंट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है बच्चों को ये, और अभी तो ऑनलाइन आप वीडियोस पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा और लगेगा। मैं इसकी एक आपको संडे को या किसी दिन 6 बजे शाम को क्लास दे दूंगा, किसी को कोई भी डाउट हो मैं समझ लेना। फंक्शन z टू z गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर से अब ये z आ गया, z आ गया, z आ गया यहाँ पे। अब मेरे को बताओ z में कौन से नंबर आएंगे आपके, नेगेटिव भी आ जाएंगे और पॉजिटिव भी आ जाएंगे और 0 भी आ जाएगा, तो चेक करते हैं। -1, -2, 0, 1, 2, ठीक है, थोड़े से नंबर ले लिए। -1 का क्यूब क्या होगा, -1, -2 का क्यूब -8, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो नेगेटिव वालों का क्यूब देखो, स्क्वायर में पंगा पड़ा था, नेगेटिव वालों का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव वालों का स्क्वायर भी सेम नंबर पॉजिटिव। यहाँ पे अब सही है कि -1 का माइनस आएगा, -2 का माइनस आएगा, +2 का 8 आएगा। तो सिंस एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़, अब बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 भी आता है, यहाँ पे तो 4 भी आता है, यहाँ पे तो 6 भी आता है, तो मैंने आपको बोला ना ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ऑक्यूपाई हों, 1 के लिए या इंजेक्टिव के लिए सारे ऑक्यूपाई होने जरूरी नहीं है, बस यहाँ की जितनी भी डोमेन है सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए, सिर्फ एक, मैनी वन नहीं होना चाहिए, हर डोमेन की अपनी एक इमेज, पर्सनल इमेज, अलग इमेज होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज, चाहे बाकी बंदे खाली बच जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो f इज इंजेक्टिव, ये तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे वही बात आ जाती है, कुछ नंबर ऐसे हैं 5, 3, 2, तो आप चेक कर लो क्या है आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और रूट ऑफ y इज इक्वल टू क्या है x क्यूब रूट ऑफ y। तो देयरफॉर अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 5 करूँगा तो कोई x नहीं है आपका z में, ठीक है। 3 ले लो, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 3 करूँगा तो भी एक डोमेन में कुछ भी x नहीं है, इसके लिए कोई नहीं है, इसके लिए कोई नहीं है, इसके लिए कोई नहीं है, तो ये नॉट इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, आपको नोट करना है साथ साथ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आ जाओ इधर से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने बहुत बार पढ़ा है, लिमिट्स में भी एंड उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी में, उसके इंटीग्रेशन में। इट इज़ नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर x की वैल्यू मान लो x 1.9 है तो फंक्शन का आंसर 1 आ जाएगा। लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लिया जाएगा। x की वैल्यू 2.1 है तो भी आंसर 2 आएगा, मतलब ये नंबर लेने होते हैं हमने, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब हमने चेक करना है कि क्या ये आपके आते हैं कि नहीं। तो ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका को डोमेन हो गया, ये R से निकला, ये R से निकला। अब देखो R में सारे नंबर आएंगे, आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 1.9 लिया तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 1.4 लिया तो भी आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है।
1 लिया तो भी आंसर 1, 2 लिया तो आंसर 2, 2.1 लिया तो भी आंसर 2। तो यहाँ पे लिखे रहेंगे सिंस many elements in domain has, या सम लिख लो, has more than one image in codomain, तो function is not 1 1। ये तो आपको पता लग गया अब तक कि फंक्शन 1 1 तो किसी भी हाल में नहीं है, क्योंकि बहुत सारों की बहुत सारी इमेज बन रही है। अब ये ऑन्टो है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑन्टो के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कई डोमेन के अंदर नंबर, हमको ऑन्टो के लिए पहले कोडोमेन चाहिए, तो उसको आपको चेक करना है कि उनके बारे में कुछ है। अब ये तो आर है, ये भी आर है, तो इसके अंदर कई नंबर ऐसे आते होंगे, फ्रैक्शन ले लो, मान लो 0.5, 0.2, 1.9, 1.8 या 2.7, क्या उनकी कोई कोडोमेन है? आप बोलोगे नहीं। हमने ये देखा कि अगर 1.9 यहाँ है तो आंसर 1 होगा, 1.4 यहाँ है तो आंसर 1 होगा। मतलब यहाँ पे क्या आएंगे, हर एक डेसिमल का या ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, हर इंटीजर आएगा, लेकिन इन लोगों की कोई भी यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, तो लिखेंगे नो इमेज। तो ऐसे बनाना नहीं है, आप लिखो, इसको खाली मैंने समझाने के लिए बनाना नहीं है आपने। बोलूंगा सिंस सम एलिमेंट्स लाइक डेसिमल्स और फ्रैक्शंस इन कोडोमेन, अगर कोडोमेन के अंदर कोई डेसिमल या फ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पे, हैज़ नो प्री इमेज डोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन्टो, ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। तो 1 1 भी नहीं है, ऑन्टो भी नहीं है, यही तो प्रूफ करना था, क्योंकि कई एलिमेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे आ रहे हैं जिनकी कोई इमेज नहीं। ठीक है, तो ये 0.5 किसी की इमेज नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन चल रहा है ग्रेटर इंटीजर। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आ सकते। तो वही मैंने लिखवाया कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो एफ क्या दिया है, एक मॉडुलस फंक्शन। तो आपको मॉडुलस फंक्शन को चेक करना है, 1 1 है, ऑन्टो है क्या नहीं है, वेयर एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 -x नेक्स्ट। हाँ, तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है, x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वो कह रहा है पॉजिटिव और 0 और -x इफ x इज नेगेटिव 0। ठीक है, यही कह रहा है, एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड ठीक है, और यहाँ से हटा दो, इसका मतलब है 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ये आपको कह रहा है क्वेश्चन। तो आपको चेक करना है कि ऑन्टो है, खुद चेक करो। इफ x इज -1 तो y क्या होगा, अगर x -1 लिया तो y हो जाएगा, ये हो गया, सॉरी, x अगर लेस देन 1 है, ना, तो y का आंसर क्या है, -x, -1, मतलब कि y 1। और अगर x 1 है तो y ग्रेटर देन 0, तो y भी 1 है। तो यहाँ पे 2x का एक y आ गया, तो मतलब फंक्शन तो ऑन्टो है, 1 1 है नहीं। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, मैंने बोला अगर x -1 है तो ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला कि लेस देन 1, तो आंसर है -x मतलब ये x और इसका -x हो गया, x -1 तो -x कितना हो गया, +1। और अगर x 1 है तो भी +1। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है। और चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको क्या बोला, आपने नुक्स या कमी निकालनी है।
क्योंकि आर में तो बहुत सारे नंबर आते होंगे, सिर्फ एक या दो प्रूफ कर दो कि सर ये तो गलत हो गया, तो लिखेंगे सिंस मैनी एलिमेंट्स या सम एलिमेंट्स इन डोमेन हैव मोर देन वन इमेज इन को डोमेन, वो तो आप लिख लोगे, तो इट इज नॉट 1 1। अब आ जाते हैं क्या ये सर्जेक्टिव है, ऑन्टो है कि नहीं। तो रियल नंबर्स में तो बहुत सारे ऐसे नंबर आते होंगे जिसका मॉड निकालना आपको चेक करना पड़ेगा। ये फंक्शन कहता है कि अगर आप 2 लेते हो तो भी आंसर आएगा 2, और अगर आप -2 लेते हो तो भी आंसर आएगा 2। यही कह रहा है ना फंक्शन, -1 में 1 आएगा, 2 -2 में 2 आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव नंबर भी तो होंगे, -3, -2, -1, 0 को छोड़ दो चलो, इनकी प्री इमेज क्या होगी, कुछ भी नहीं। आपका इस फंक्शन से क्या निकल के आता है कि पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव रेंज आएगी आपकी। मॉडुलस का मतलब ये हो ना कि ग्रेटर देन 0 होगा तो भी पॉजिटिव, लेस देन 0 तो माइनस लेस देन, वो भी पॉजिटिव बन जाएगा अपने आप। आप बोलोगे सर लेस देन 0 माइनस कैसे हो गया, आप कोई भी नंबर ले लो, x इज -5 तो y क्या है -x, -x मतलब माइनस ऑफ -5। भाई y क्या है -x, अगर x लेस देन 0 तो y कितना है -x, y कितना x को कितना रेट किया -5, माइनस ये वाला और x -5 का, तो आंसर क्या आ गया फिर से पॉजिटिव। तो मतलब चाहे मैं पॉजिटिव लूं तब भी आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव लूं तब भी आंसर पॉजिटिव। बट रियल नंबर में तो बहुत से ऐसे नंबर होंगे ना जो नेगेटिव भी होंगे, तो लिखेंगे सिंस नेगेटिव एलिमेंट्स इन, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि कोडोमेन में फ्रैक्शन और डेसिमल का कोई प्री इमेज नहीं है, यहां पे नेगेटिव एलिमेंट्स इन कोडोमेन डू नॉट हैव एनी प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन्टो। ठीक है, तो 1 1 भी नहीं है और ऑन्टो भी नहीं है। ठीक है, एक सिग्नम फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये भी आपको प्रूव करना है कि x ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कोई भी नंबर ले लो आप, x ग्रेटर देन 0 सब नंबर का आंसर 1 है। ये तो देख के ही पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपनी बुक में, अगर x ग्रेटर देन 1 है मतलब 1 2 3 4 5 जितने भी x ग्रेटर देन सबका आंसर क्या है 1, तो ये तो मैनी 1 हो गया ना, बहुत सारे आंसरों का आंसर 1 है। और x लेस देन 0 मतलब जितने भी x नेगेटिव लोग हैं सबका आंसर क्या आएगा -1। ये तो देखते ही पता लग गया कि नॉट ऑन 1 1 है। और ऑन्टो है कि नहीं, ऑन्टो भी नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर में R बोला ना, R में बहुत सारे ऐसे नंबर आते होंगे, R में बहुत सारे नंबर ऐसे आते होंगे जिनकी प्री इमेज नहीं है। क्योंकि प्री इमेज कितनी दी हुई है कि, हाँ सॉरी, R में क्या कह रहा है कि 1 0 -1 बहुत सारे नंबर ऐसे आते होंगे जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। मैं आपको या तो कहो तो फिर मैं होमवर्क में लिख लो बेटा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, डू, मैंने आपको आज आइडिया देना था, रिमेनिंग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। आज आपको आइडिया देना था क्वेश्चन करने कैसे, कंप्लीट रिमेनिंग एक्सरसाइज एंड सेंड सॉल्यूशंस आल्सो। इसके मेरे को सॉल्यूशंस भी चाहिए, और इसके बाद ना मैं मिसलेनियस की एक वीडियो बनाऊंगा या मैं मिसलेनियस की एक लाइव क्लास ले लूँगा, तब तक उसमें आपके इन सब के डाउट्स और मिसलेनियस को लाइव पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी ये वीडियो देखेंगे, काम कंप्लीट करेंगे, परसों आपकी मिसलेनियस और साथ में लाइव डाउट क्लास ली जाएगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। क्लियर, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करके रखो।